सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नए दोस्तों के लिए मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ ज़ुबैर अहमद। बाय प्रोफेशन मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एज ए बिज़नेस मैनेजर काम कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ इस हसीन व जमील कंसेप्ट का स्टूडेंट हूँ। अभी सीख रहा हूँ और आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि इरादे जिनके पख्ते हैं, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुन खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अगर एक इंसान का के इरादे बहुत बुलंद है, अगर एक इंसान का ख्वाब बहुत बड़ा है, अगर एक इंसान का गोल बहुत बड़ा है और वो उस गोल को दिल से हासिल करना चाहता है, अपने ख्वाब को दिल से हासिल करना चाहता है, चाहे उस ख्वाब को हासिल करने में कितने भी रुकावटें आएंगी, कितने भी हर्डल्स आएंगे, कितने भी मुश्किलात आएंगे, सब मुश्किलों का सामने करके वो आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आज का ये शेयर मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। आज एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी हमारे बीच में है, मिस्टर रफ़ीक सर। जो रफ़ीक सर बिल्कुल आज 250 किलोमीटर ट्रैवल करके आज सोपोर में आया है, और सोपोर में उसने सेमिनार अटेंड किया है। और दोस्तों, मैंने एक ट्रेनिंग सेशन में पढ़ा है कि अगर एक इंसान को कामयाब होना है, तो कामयाबी के लिए मैं आज जो बातें आपसे करना चाहता हूँ वही बातें मैंने सीखी है, और कोशिश करता हूँ अभी मैं पूरी ये पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग मैंने सुनी थी उनकी वो बातें मैं पूरा अपने आप पे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक बात अप्लाई करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बात वहाँ पे सुनी थी कि 20 डेज एक इंसान को आदत बदलने में लग जाते हैं, और 90 डेज में एक इंसान अपना लाइफस्टाइल बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम ये 21 ये सॉरी 21 डेज था, 21 डेज और 90 डेज, अगर एक इंसान 21 डेज कोई काम लगातार करता है, तो वो काम वो फिर लगातार करता रहता है, और उसको वो काम जो 90 डेज ये 21 डेज तक लगातार करता रहता है, तो वो आसानी से उस काम को छोड़ नहीं सकता है। और इसी तरह से अगर एक इंसान को कामयाब होना चाहता है किसी फील्ड में, तो उसको 90 डेज का ये फार्मूला अप्लाई करना है। जो जैसे कि हमारे जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, तो हमें कहा जाता है कि STP STP STP, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। तो दोस्तों, अगर हम वाकई कामयाब होना चाहते हैं, तो ये जो बिज़नेस हमारा है, ये बिल्कुल मार्केटिंग प्लान पे है। यहाँ पे अगर हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, ओनली कि जब हम कर सकते हैं कि एक मार्केटिंग प्लान दिखा के अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन अगर हम पहुंचा सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केटिंग प्लान दिखा के। और दोस्तों, ये मार्केटिंग प्लान पहले सीखना है। और जब भी कोई किसी नए साथी को हम इस सिस्टम में लेके आते हैं, तो हम पहले ही कहते हैं कि हमें पहले सीखना है, उसके बाद हम अर्न भी कर सकते हैं, हम दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर टॉपिक रहेगा कि अपने आप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम इसके साथ साथ अपने टीम में प्लान श्योर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस पे बात होगी। सबसे पहले जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, तो हमें क्या करना है कि कोशिश करनी है कि 21 दिन तक लगातार ना ही मेरा कोई ज़ूम मीटिंग छूटनी चाहिए, ना ही मेरा कोई ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्राम छूटना चाहिए। क्योंकि अगर हम 21 दिन तक लगातार ज़ूम पे आते रहेंगे, लगातार यूनिक एजुकेशन पे बैठते रहेंगे, तो हमारे हैबिट्स दिन ब दिन चेंज होते जाएंगे। और जैसे कि हमें कहा जाता है कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं कि दिन में कम से कम 30 मिनट्स का एक वीडियो देखो, 30 मिनट्स तक एक बुक पढ़ा करो, 30 मिनट्स तक आप जूम में आ जाइए, यूनिक एजुकेशन आप ये अटेंड कर लीजिए। आप कम से कम मंथ में, एक वीक में एक ओपन मीटिंग अटेंड कर लीजिए, मंथ में कम से कम एक सेमिनार अटेंड कर लीजिए, और साल में कम से कम एक एनिवर्सरी अटेंड कर लीजिए। और अगर ये चीज़ एक इंसान कर सकता है, तो ये यहाँ पे डायमंड बन सकता है, स्टार डायमंड बन सकता है। बट दोस्तों, बड़े बड़े चीज़ों को करने के लिए छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल थिंग्स हमें करने हैं, तभी जाके हम बड़े चीज़ भी कर सकते हैं, बिग टास्क भी कर सकते हैं।
तो हमें क्या करना है, जब हम इस सिस्टम में आते हैं, बहुत ऐसे सारी हम सब साथी इस जूम को बिल्कुल इजी लेते हैं। दोस्तों अगर हम नए हैं, अगर हम 20 दिन से सिस्टम में हैं, तो हम खुशकिस्मत है कि हम पहले ही सुन रहे हैं कि हम इस सिस्टम में आने के बाद हमें क्या करना है। हमें लगातार 21 दिन हमें कोशिश करनी है कि जूम किसी भी हालत में हमें नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसी जूम से हम लीडर भी बन सकते हैं, हम अपने ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं, अपने गोल भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसी जूम से हमें सिखाया जाता है कि आप मार्केटिंग प्लान आगे कैसे दिखा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये बिजनेस क्या है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे सिखाया जा सकता है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जब 21 डेज कंप्लीट होंगे, हमने अपने हैबिट्स चेंज किए धीरे धीरे हैबिट्स। मैं जूम पे बैठा नहीं करता था, अब मैं जूम पे आता हूँ। मैं ऑडियो वीडियो नहीं सुना करता था, अब मैं ऑडियो वीडियो सुनता हूँ। मैं ओपन मीटिंग में नहीं जाता था, अब मैं मीटिंग में भी जाता हूँ। इन 21 दिन में मैंने 2-3 मीटिंग्स भी अटेंड किए, चाहे वो होम मीटिंग है या ओपन मीटिंग है। और उसके बाद मुझे लाइफ स्टाइल बदलने पे काम करना है। जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े ट्रेनर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर एक इंसान 90 डेज का को अपने आप पे अप्लाई कर लेगा, वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, तो 90 डेज एक इंसान को लगते हैं अपनी ज़िंदगी को चेंज करने में। ज़िंदगी को चेंज करने में मैं यूँ कहूँ कि अगर हमें यहाँ पे इस बिज़नेस में आए हैं, तो हमें कहा जाता है कि सर ये जो बिज़नेस है, ये यहाँ पे ये पार्ट टाइम है। एट एवरी रेस्पेक्ट, ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट, ये पार्ट टाइम है। दिन में 2 घंटे कम से कम काम करना है, बट ये लगातार लर्न कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ करना है। हमें कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए हमें कहा जाता है कि सर कम से कम हमें दिन में एक बार एक वीडियो देखना चाहिए इस बिज़नेस के रिगार्डिंग। हमें कम से कम ये मार्केटिंग प्लान एक बार देना है, चाहे ज्वाइन कोई हो जाए या नहीं हो जाए। हमें कहा जाता है कि ये मार्केटिंग प्लान बोलना नहीं है, दिखाना है। हमें पेन डायरी उठा के किसी भी साथी को ये प्लान दिखाना है। और दोस्तों इरादे बुलंद रखने हैं, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना है कि मेरे सामने अगर कोई फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस ऑफिसर या कोई गेस्टेड ऑफिसर है, तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आई एम द मास्टर ऑफ दिस बिजनेस, आई एम द ट्रेनर ऑफ दिस बिजनेस। जो साथी को मैं ये बिजनेस दे रहा हूँ, प्लेटफार्म की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो यहाँ पे अभी नर्सरी का स्टूडेंट भी नहीं है, अभी उसका एडमिशन तक भी नहीं हुआ है। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट या हमें मतलब वहाँ पे ये ना डरना नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मैं 1 साल से हूँ, मैं 6 महीने से हूँ, मैं 5 साल से हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे हूबहू सेम टू सेम वही मार्केटिंग प्लान दिखाना है जो सिस्टम कहता है। और दोस्तों लगातार 90 डेज तक हमें जूम पे आना है। 90 डेज में हमें वो सारी चीज़ें करनी है जो ये सिस्टम कहता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सिस्टम हमें कहता है कि अगर आप सुबह आज तक 7 बजे 8 बजे उठा करते थे, 9 बजे उठा करते थे, अगर आप इस सिस्टम में आए हैं और वाकई यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं, तो सुबह आज से हमें जल्दी उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें लेट तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम कामयाबी चाहती है, सुबह जल्दी उठना है। और उठने के बाद हमें बिल्कुल अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी इबादत करते हैं, हर कोई करता है। और उसके बाद हमें बिल्कुल पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना है कि मुझे कहाँ पे प्लान जाना है, नए साथी को कहाँ पे मिलना है, अपने टीम के साथ कहाँ पे जाना है। और अगर मैं नया हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स बनाना है, लिस्ट ऑफ गोल्स बनाना है, या अपनी अपलाइन से बात करनी है। और अपलाइन से बात करते हुए दोस्तों हर हाल में याद रख लीजिए, अपलाइन को अपनी ही कहानी मत सुनाया करो, अपलाइन की बात सुना करो। दोस्तों अगर हम अपलाइन की बात सुनेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस ऑफ अपलाइन है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब भी हम किसी साथी से बात कर लेंगे तो बिज़नेस की बात कर लेंगे, हमें किसी के पर्सनल मामलों में इंटरफियर नहीं करना है, किसी के पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफियर नहीं करना है, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, वी आर आईबीओ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हो। तो बिल्कुल हमें एज ए बिजनेस ओनर की तरह पेश आना चाहिए। और जहाँ पे भी हम जाएंगे, और बिल्कुल
आप इस मार्केटिंग प्लान को दिखा सकते हैं। जिसको आप दिखा रहे हैं उसको आपके मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है। अगर इन बिटवीन मार्केटिंग प्लान दिखाते दिखाते कोई क्वेश्चन करता है, कोई सवाल करता है, तो उसको कह देना सर मुझे कंप्लीट करने दो, अगर आपको कोई भी सवाल बच जाता है तो बाद में भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ये मार्केटिंग प्लान सक्सेसफुल जा सकता है। और इतना ही नहीं, हमें ये बिल्कुल ये मार्केटिंग प्लान पहले सीखना है। बहुत ऐसे साथी हैं जो 2 महीने 1 महीने से 20 दिन से हैं, बट मैं देखता हूँ कि कॉपी पेन, जैसे कि मेरे सामने अभी डायरी भी है, पेन भी है, ये दोनों चीज़ मेरे हाथ में रहते हैं। जब जब भी मैं चाहे जूम पे रहता हूँ, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग में रहता हूँ, ये मेरे हाथ में रहते हैं। तो दोस्तों यही रीज़न है आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं था, जो भी कुछ है इस वक्त ये इसका इस सिस्टम का दिया हुआ है। माय ग्रेट मेंटर, माय ग्रेट गुरु, माय ग्रेट टीचर मिस्टर हुसैन सर का दिया हुआ है। बट ये तभी मैं हासिल कर पाया, तभी मैं सीख पाया जब मैंने लिखा। लिखने से एक इंसान ज़्यादा सीख जाता है, क्योंकि लिखने से बहुत सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जो बिना लिखे हुए नहीं चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते नहीं हैं, हम ज़्यादा सुनते हैं। सुनने से लोग कामयाब नहीं होते हैं। और हमारा एक जो बहुत बड़ा गुरु आरसीएम बिजनेस का है, मिस्टर बीसी छाबड़ा सर, वो कहते हैं कि नोट छापने से, अगर इंसान को नोट कमाने हैं तो नोट छापना ज़रूरी है। नोट छापने से नोट कमाए जा सकते हैं, बिना नोट छापे नोट कमाए नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों लिखना ज़रूरी है, लिखने से हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमें लिखाया जाता है कि आप अपने आप को रॉयल्टी इनकम कैसे दे सकते हैं, आप टेक्निकल अचीवर कैसे बन सकते हैं, आप अपने आप को उस मुकाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं जहां पे आपकी इनकम 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है। और दोस्तों जिस दिन हमारी 1 लाख 2 लाख इनकम हो सकती है, और हमारे टीम में ऐसे लोग होंगे जिनके घर में 50,000, 80,000, 60,000, 70,000, 40,000, 30,000, 10,000, 15,000, 4,000, 2,000, 1,000, 150 रुपया भी जाएगा जिनके घरों में। बट दोस्तों उनको हैंडल करना है। कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? अगर मेरे पास लीडर क्वालिटीज़ नहीं है, अगर मुझे ये नहीं आएगा कि मैं अपने टीम को हैंडल करना है, और मेरे टीम में बहुत तरह के डिफरेंट लोग होंगे, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, डिफरेंट मिजाज के होंगे, उनको मुझे हैंडल करना है, कैसे मैं कर सकता हूँ? मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। ये सब कुछ हमारी अपलाइन बार बार कहती है कि मोर लर्न मोर अर्न, नो लर्न नो अर्न। जब तक इंसान सीखता रहेगा, कमाता रहेगा, और जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, जानकारी होगी, वो ज़्यादा कमाएगा, जिसके बाद कम नॉलेज होगी वो कम कमाएगा। अक्सर मैं देखता हूँ 3 4 5 मंथ के बाद भी एक साथी यहाँ पे प्लान नहीं दिखा पाता है। रीज़न क्या है? या तो हम शर्माते हैं, या हम लिखते नहीं हैं। मैंने मार्केटिंग प्लान में, जब मैंने इस बिज़नेस में आया है, मैंने एक कॉपी बिल्कुल ख़त्म की है, सिर्फ मार्केटिंग प्लान को प्रैक्टिस करते 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 करते। कभी मैं अपने बहन के बच्चों को सामने बिठा के उनको मार्केटिंग प्लान देता था, कभी मैं खुद अपने आप को मार्केटिंग प्लान दिखाता था, कभी मैं मिरर प्रैक्टिस करके मार्केटिंग प्लान दिखाता था, कभी मैं मार्केटिंग प्लान बोर्ड पे दिखा के वीडियो उसका बनाता था। और दोस्तों जब मैं इस बिज़नेस में था भी नहीं, तब भी मुझे इस नेटवर्किंग का थोड़ा सा कंसेप्ट था, और मैं बार बार ये मतलब बोर्ड पे दिया करता था, बोर्ड पे रखा करता था। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, तो हमारे पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ रही है, खासकर साउथ कश्मीर के लिए। क्योंकि जिस दिन का मुझे इंतज़ार था, और जो मैं दिल से चाहता था, बार बार सर से रिक्वेस्ट करता था कि सर ये जो बिज़नेस है, यहाँ पे बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं सीखता हूँ बट मेरी टीम नहीं सीख पाती है। सर कोई और सीख पाता है बट उसकी टीम नहीं सीख पाती है। सर उसके लिए हमें साउथ कश्मीर में एक एकेडमी ओपन कर लीजिए, जैसे सर आपने मागाम में की। तो थैंक गॉड सर ने यस किया। मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बिल्कुल दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, और थैंक यू करता हूँ दिल से सर का, कि इन्होंने मेरी बात आखिरकार एक्सेप्ट की है। और कहता है कि जब एक बच्चा अपने बाप के पीछे पड़ जाता है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बाप एक न दिन मजबूर होके दे जाता है। इसी तरह से मतलब जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, जस्ट लाइक माई फादर,
मैं बिल्कुल, जैसे मैं अपने फादर को रेस्पेक्ट करता हूँ, अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करता हूँ, इसी तरह से मैं अपनी ग्रेट अपलाइन को रेस्पेक्ट करता हूँ। जब भी मेरी अपलाइन मेरे सामने होती है तो मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल अपना मुंह बंद रखता हूँ और अपनी अपलाइन की बातों पे अमल करता हूँ। और जब भी मुझे कुछ चीज़ चाहिए, कोई चाहिए, तो उस टाइम मैं चुप नहीं रहता हूँ और एक छोटे बच्चे की तरह यित्ھ कट कशरस मज वन सा नागड़ लागन, तिथे कट छुस बह तम साथ पन्ने अपलाइन नागड़ लागन। और थैंक गॉड कि अपलाइन ने मेरी बात सुनी और हमने एक डेट डिसाइड किया, जो सर ने किया था 14 जनवरी संडे 11 साढ़े 11 के ये टाइम पे ये स्टार्ट होगी। और जहाँ पे हमें ये सिखाया जाएगा कि आने वाले 2 से 3 साल में हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हैं कि जहाँ पे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ईच एंड एवरीथिंग मिल सकता है। और वहाँ पे लीडर्स बिल्ड होंगे। और जो वाकई इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, मैं उन सब साथियों से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि खासकर साउथ वालों को क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी नॉर्थ वालों या सेंट्रल कश्मीर को मिल चुकी है, बट हमें नहीं मिली थी। और इसलिए मैं प्रेफर खासकर साउथ वालों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मौका हमें मिला है सर की तरफ से, इस मौके को हमें हाथ से जाने नहीं देना है। अब इस एकेडमी को हमें मिल के कामयाब बनाना है। अगर हमें अपने आप को कामयाब करना है, अपने टीम को कामयाब करना है, उन लोगों को कामयाब करना है जिन लोगों ने इस सिस्टम में आके हम पे भरोसा किया है। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने वाला अल्लाह की ज़ात है। बट दोस्तों, अगर वाकई हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उस एकेडमी में हमें आना है और अपने आने के साथ साथ नए लोगों को इनवाइट करना है। और हमें मौका मिला है कि हम एक साथ 20 लोगों, 40 लोगों, 100 लोगों को प्लान दे सकते हैं। ये पॉसिबल अगर है, ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमी में है। तो दोस्तों, अगर वाकई हम चाहते हैं तो एकेडमी बिल्कुल 110% हमें करनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप देख सकते हैं, एक अगर कोई MBBS डॉक्टर बन जाता है, पहले नीट की कोचिंग करने के लिए या तो वो बांग्लादेश चला जाता है, या तो वो लंदन चला जाता है, या तो कहीं और चला जाता है। रीज़न क्या है? 50 लाख दे के, 55 लाख दे के वो कहीं और जाता है और आउट ऑफ कंट्री 2 साल 5 साल घर छोड़ के वो ट्रेनिंग कर लेता है। और ट्रेनिंग करने के बाद वो MBBS स्टूडेंट, ये MBBS सर्टिफिकेट उसको मिलती है, डॉक्टर सर्टिफिकेट मिलती है। डॉक्टर सर्टिफिकेट मिलने के बाद दोस्तों, आप देखिए आज की हालत में एक सर्वे किया गया है, n नंबर ऑफ MBBS स्टूडेंट्स जो अभी मतलब अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, ना ही उनके पास प्राइवेट जॉब है, ना ही उनके पास गवर्नमेंट जॉब है। इतनी इतनी सैचुरेशन हो चुकी है आज की डेट में, डॉक्टर बन के डॉक्टर को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है। इतनी सैचुरेशन हुई है, एक इंजीनियर को इंजीनियर बन के जॉब नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं, ना ही हमें डॉक्टर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, ना ही हमें 50 लाख इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, 55 लाख इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कामयाब होना है तो एकेडमी में आना है, क्योंकि एकेडमी में हमें फ्री में सिखाया जाएगा। वहाँ पे नॉमिनल चार्जेस होगी, जो वहाँ पे रेंट देना पड़ता है सर को, क्योंकि वो सर अपनी जेब से नहीं दे सकता है, हमें सीखना है, हमें देना है। वो माइट भी 40-50 रुपया होगा। दोस्तों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, ये मंथ में मैं हिसाब कर रहा था, 1200 का बनता है, पूरे साल का 1200 का बनता है। बट 1200 में एक ऐसी डिग्री हम हासिल कर सकते हैं, जिस दिन हम 1200 लास्ट 100 देंगे, उस दिन हमारी इनकम 40,000 हो सकती है, उस दिन हमारी 30,000 हो सकती है। बट वो किसकी हो सकती है? जो दिल से एकेडमी में आ जाएगा, जो दिल से उस एकेडमी में बैठेगा, जो बिल्कुल पेन डायरी के साथ वहां पे आ जाएगा। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वाकई हमें वहां पे कुछ बड़ा करना है तो एकेडमी को हमें कामयाब करना है। और बाकी दोस्तों, इस सिस्टम में हमें लर्निंग एटीट्यूड में रहना है, लर्निंग एटीट्यूड से ही हम आगे जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा फर्ज बन जाता है, इस जूम को अब नीचे नहीं गिरना देना है। इस जूम को दिन ब दिन हमें तरक्की देनी है, इसकी अटेंडेंस बढ़ानी है। और अटेंडेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम STP, 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 शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान,
सुबह निकले दिल में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, हमारी आँखों में होना चाहिए, हमारी लिप्स पे होना चाहिए, हमारे दिल में होना चाहिए। एसटीपी, एसटीपी, एसटीपी। मैं कल फयाज सर से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मुझे नींद नहीं आती है। मैं फयाज सर से मैंने कहा कि सर आपको नींद नहीं आती है, बट जब से मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है तब से मैं मतलब ड्यूटी पे होता हूँ बट दिल में आरसीएम होता है। दिमाग मेरा हॉस्पिटल में होता है, दिल मेरा आरसीएम में होता है। दोस्तों अगर हम इसी तरह से दिल से कर लेंगे 110% हम कामयाब हो जाएंगे। और इंशाल्लाह रहमान गारंटी है यहाँ पे 110% कामयाबी है। बट एक ही जिम्मेदार हमें बनना है, हमें सीखने के लिए खुद जिम्मेदार बनना है। क्योंकि कोई भी हमें जिम्मेदार नहीं बना सकता है जब तक हम खुद रेडी नहीं होंगे, जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्योंकि कामयाबी उस इंसान को मिलती है जो खुद जिम्मेदार बन जाता है। और कामयाबी चाहती है, कामयाबी सिर्फ आप हर किसी से मांगती है एक चीज़, वो रेस्पॉन्सिबल। मार्केटिंग प्लान मुझे देना है, मेरी जगह मेरा पापा नहीं आ जाएगा, मेरी जगह मेरा फादर नहीं आ जाएगा मार्केटिंग प्लान देने के लिए। तो दोस्तों कामयाब मुझे होना चाहिए, मेरा दोस्त मार्केटिंग प्लान देने के लिए नहीं आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, मार्केटिंग प्लान खुद दिखाना है। और जहाँ पे हमें अपलाइन का सपोर्ट चाहिए वहाँ पे अपलाइन का सपोर्ट लेना ज़रूरी है। 110% काउंसलिंग के लिए, मार्केटिंग प्लान देने के दिखाने के लिए हमें अपलाइन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तब जाके वी कैन से वी आर लीडर्स, अदरवाइज वी आर नथिंग। अगर हमें 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद भी अपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए, तो दोस्तों हम अपने आप से ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत कुछ कहना चाहता था बट कुछ साथियों से मैं पर्सनली आज फीडबैक लेना चाहता था जो मतलब 250 किलोमीटर करके आज सेमिनार में थे। सबसे पहले मैं जाता हूँ, अगर रूप सर है यहाँ पे, रूप सर, अगर रूप सर है फ्रॉम गडोल, प्लीज़ आप हैंड रेज कर लीजिए। यहाँ पे आपका फ़ोन मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ना ही मुझे रफ़ीक सर दिख रहे हैं। और अगर गडोल से है कोई तो प्लीज़ वो अपना हैंड रेज कर लीजिए। और मैं अभी तब तक यहाँ पे आज के सेमिनार के बारे में यहाँ पे जाता हूँ। फयाज आरसीएम, ताहिरा जी आप ही पहले स्टार्ट कर लीजिए, आप भी सेमिनार में थी, सॉरी। तो पहले आपसे ही सुनना चाहता हूँ कि आप ही स्टार्ट कर लीजिए, तो मुझे याद नहीं था, प्लीज़।